हर वक्त पहरा फिजाओं का नहीं होता, हर उठा हुआ हाथ दुआओं का नहीं होता। हर वक्त पहरा फिजाओं का नहीं होता, हर उठा हुआ हाथ दुआओं का नहीं होता। बोझ जाते हैं दिए कभी कभी अपनी भी गलती से, क्योंकि हमेशा कसूर हवाओं का नहीं होता। नमस्कार साथियों, आज नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज बात करेंगे नेटवर्क बनाना क्यों ज़रूरी है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप लोग मार्केटिंग नॉलेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नेटवर्क बनाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, नेटवर्क पहले जानते हैं नेटवर्क क्या है। दोस्तों, नेटवर्क अगर देखा जाए तो नेटवर्क हर चीज़ का नेटवर्क होता है। इंसान से इंसान का नेटवर्क होता है। नेटवर्क से देखा जाए तो जो बिल्डिंग्स बनी हैं वो भी नेटवर्क के थ्रू बनी हुई हैं। ऐसे दोस्तों एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क ही वो चीज़ है कि जो इंसान को एक आम इंसान से एक ख़ास इंसान बनाती है। तो अब नेटवर्क जो होता है मायने ये नहीं रखता है कि हम किसी कंपनी में जुड़ कर मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ही लोगों को जोड़ करके एक नेटवर्क क्रिएट करें। दोस्तों, कुछ हट करके बात होने वाली है, कुछ अलग बात होने वाली है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए यदि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नेटवर्क वो चीज़ होती है कि यदि नेटवर्क आपका बन जाता है एक बार, तो दुनिया में वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन वो जो नेटवर्क है सही जगह पे होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। और कैसा नेटवर्क होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सोर्स फोर्स मनी पावर उसी के पास में है जिसके पास नेटवर्क है। दोस्तों, वो कैसा भी नेटवर्क हो सकता है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है। एक ठेकेदार का नेटवर्क हो सकता है। एक ठेकेदार क्या होता है, उसके पास ढेर सारे लेबर्स का जो है नेटवर्क होता है। एक मिस्त्री के पास लेबर्स का नेटवर्क होता है। एक मैकेनिक के पास उसके वर्कर्स का नेटवर्क होता है। एक टेलर के पास, टेलर मास्टर के पास उसके सिलने वालों, उसके सीखने वालों का नेटवर्क होता है। एक इंजीनियर के पास छोटे छोटे इंजीनियरों का नेटवर्क होता है। एक साइंटिस्ट के पास उसके ढेर सारे सपोर्टर्स, उसके ढेर सारे सीखने वालों का नेटवर्क होता है। एक बड़े डॉक्टर के पास छोटे छोटे कंपाउंडर्स, हेल्पर्स का नेटवर्क होता है। दोस्तों, देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास नेटवर्क है, क्योंकि वो लोग टीम में काम करना पसंद करते हैं। और जो लोग टीम में काम करते हैं उनको कभी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों इस सृष्टि का निर्माण ही नेटवर्क से हुआ है। हम और आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो दोस्तों नेटवर्क की ही देन है, नेटवर्क से, सिस्टम से ही आए हुए हैं। तो यदि हम नेटवर्क को छोड़ना चाहें तो चाह करके भी नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जोड़ने का काम है, मैं जोड़ने का काम नहीं करता हूँ, मैं तेल लगाने का काम नहीं करता हूँ। दोस्तों, यकीन मानिए आप करते हैं। आज आप नहीं करते हैं, जिस दिन आपको अपने बच्चे की, लड़के की शादी करनी होती है, आपकी लड़की की शादी करनी होती है, उस दिन आप तेल लगाते हैं, उस दिन आप नेटवर्क लगाने के पीछे भागते हैं। दोस्तों, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, हकीकत है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि नेटवर्क हर इंसान के जहन में बसा हुआ है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ है उस दिन से नेटवर्क बना है। नेटवर्क क्या आज ही हो रहा है, नेटवर्क पहले से भी हो रहा है। इस पृथ्वी का जब निर्माण हुआ उसी दिन से नेटवर्क स्टार्ट हो गया। दोस्तों, नेटवर्क की ही देन है, भारत को लोग आज जानते हैं। महात्मा बुद्ध जी जो हैं अपने देश में तो कम, लेकिन विदेशों में लोग उनको क्यों जानते हैं, उनकी पावर, उनकी एजुकेशन की बदौलत, उनके नॉलेज की बदौलत, उनके थॉट की बदौलत आज विश्व उनको पूज रहा है। उन्हीं की बदौलत
इंडिया को विश्व गुरु आज भी मानते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क था। उन्होंने विदेशों में अपना नेटवर्क बनाया और इंडिया का एक नाम फैलाया है। ऐसे ही नेटवर्क हर व्यक्ति का होता है। एक छोटे बच्चे का भी नेटवर्क होता है, अपने फ्रेंड्स का नेटवर्क होता है, एक स्टूडेंट का नेटवर्क होता है, अपने टीचरों का नेटवर्क होता है, अपने जहाँ ट्यूशन क्लास लेता है उसका नेटवर्क होता है। हर व्यक्ति का नेटवर्क बना हुआ है। एक दूध वाले का नेटवर्क है, लोगों के पास जाता है, दूध दुहाता है, दूध दुहा करके घर घर पहुंचाता है, उसका भी एक नेटवर्क है। जाने अनजाने में हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको यदि जोड़ने के नाम से बात करते हैं तो लोगों को ईर्ष्या होती है कि ये जोड़ने का काम है, तेल लगाने का काम है और मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। तो यकीन मानिए दोस्त, ये जोड़ने का काम नहीं है, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं, जाने अनजाने में आप लोगों से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, नेटवर्क बनाना एक कला है, एक सिस्टम है, एक जेनेटिक है, ये आपके जेनेटिक में है। ये जाने अनजाने में हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्या सुबह होते ही हम किराना स्टोर से सामान लाने नहीं जाते हैं? जाते हैं, सामान लेते हैं। तो क्या हम उसके नेटवर्क में नहीं हुए? हम उसके नेटवर्क में होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हम सभी लोग एक दूसरे के नेटवर्क में जुड़े होते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था और राजा ने कहा कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए। अपने दरबारियों से कहता है, मुझे कोई एक ऐसी कहानी सुनना है कि जो कहानी का अंत ही ना हो, और जो मुझे ऐसी कहानी सुना देगा, मैं उसे अपने आधे राज्य की संपत्ति सौंप दूंगा। तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने सुनाने का प्रयास किया कहानी, लेकिन किसी व्यक्ति ने कहानी नहीं सुना पाया। राजा की एक शर्त और थी कि कहानी तो सुना रहे हो, मेरा टाइम लॉस कर रहे हो, यदि आप कहानी नहीं सुना पाए, ऐसी कहानी कि जिसका अंत ना हो, तो मैं क्या करूँगा, आपको कारावास कर दूंगा, आपको उसका दंड भी दूंगा। और यदि आपने सुना दिया तो उसके बदले में मैं अपने राज्य की आधी संपत्ति दे दूंगा। तो बहुत सारे लोग आए राज्य में और उन्होंने कहानी को सुनाने का प्रयास किया, और जब कहानी को सुनाने का प्रयास किया तो सभी की कहानियों का अंत हो जा रहा था। होते करते ये जानकारी एक चरवाहे के बच्चे के पास पहुंची, जो गाय भैंस चराता था। और जब वो चराता था तो वहाँ पे उसके जानकारी मिली कि राजा ने एक शर्त रखी है कि उसको एक ऐसी कहानी सुनना है कि जिसका अंत ना हो, और जब वो सुनेगा, जब ऐसी कहानी जो सुना देगा राजा को, राजा उसके बदले में उसको पुरस्कृत करेगा और राज्य की आधी संपत्ति दे देगा। तो होता क्या है, वो कहता है मैं राजा जी को कहानी सुनाऊंगा। अगले दिन सुबह होता क्या है, उठ करके वो राजा के दरबार में, महल में जाता है और राजा से कहता है, राजा साहब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो राजा को बड़ी हंसी आती है, हंसता है और कहता है, बहुत सारे लोग आए, कहानी नहीं सुना पाए, और तुम एक छोटे बच्चे हो करके हमको कहानी सुनाने आए हो, जाओ, चले जाओ यहाँ से। राजा उसे हल्के में लेता है, लेकिन वो बच्चा कहता है, नहीं राजा साहब, आज मैं आपको कहानी सुना कर ही जाऊँगा। तो राजा कहता है, ठीक है, आपकी इच्छा है तो सुनाओ, आपकी भी मैं सुन लेता हूँ। तो राजा कहता है कि ठीक है, कहानी शुरुआत करो। तो बच्चा कहता है कि राजा साहब मैं आप बीती सुनाऊं या जग बीती सुनाऊं? तो राजा कहता है कि अभी तुम जग बीती क्या सुनाओगे, तुम आप बीती ही सुनाओ। तो वो बच्चा कहता है कि मेरा बाप एक बहेलिया था। बहेलिया आप लोग जानते होंगे, बहेलिया क्या करता है, जंगल में शिकार करता है। तो उस बच्चे का बाप जो था बहेलिया था। बच्चा कहता है कि मेरा बाप एक बहेलिया था और वो क्या करता,
है एक जाल बुनना स्टार्ट करता है, और जाल बुनना स्टार्ट करता है और जाल बुनता रहता है। राजा पूछता है आगे क्या होता है। बच्चा कहता है कि वो जाल बुनना स्टार्ट करता है और जाल बुन रहा था। फिर राजा पूछता है आगे क्या होता है। तो बच्चा कहता है कि जो जाल बुन रहा था उस जाल को एक जंगल में ले जाता है। बहेलिया उस जाल को एक जंगल में ले जाता है और बड़ा जाल बुनना स्टार्ट करता है और बिछाते रहता है जंगल में। तो राजा कहता है कि आगे क्या होता है। तो बच्चा बताता है कि उस जाल को राजा साहब और बुन रहा था और उस जाल में जंगल में बिछाते जा रहा था। राजा पूछता है आगे क्या होता है। तो बच्चा बताता है कि उस जाल में बहुत सारे पक्षी आकर के फंस जा रहे थे। तो बच्चा कहता है कि आगे क्या होता है। तो बच्चा बताता है कि जो पक्षी आकर फंस जा रहे थे उनको चुगने के लिए दाना भी हम देते जा रहे थे। तो राजा पूछता है इससे क्या हुआ। तो बच्चा बताता है इससे क्या हुआ राजा साहब कि बुनते मेरा बाप मर गया। जो बच्चा था चरवाहा, उसका बाप मर गया जाल बुनते। और होता क्या है, जाल बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें ढेर सारे पक्षी आकर के फंसते रहते हैं। तो राजा पूछता है आगे क्या हुआ, आगे तो बताओ। तो बच्चा कहता है हुआ क्या राजा साहब, मैंने क्या किया, एक पक्षी को पकड़ा और उसको उड़ा दिया। फिर क्या हुआ, फिर एक पक्षी को पकड़ा फिर उड़ा दिया। फिर आगे क्या हुआ, फिर एक पक्षी को पकड़ता फिर उसको उड़ा देता। फिर आगे क्या हुआ, फिर एक पक्षी को पकड़ता फिर उड़ा देता। राजा पूछता है इसके आगे क्या हुआ। तो बच्चा बताता है राजा साहब पक्षी अभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इतने पक्षी हैं कि मैं जैसे निकालता हूँ एक उड़ाता हूँ, फिर पकड़ता हूँ एक उड़ाता हूँ, लेकिन वो जो पक्षी हैं उसमें और ढेर सारे अंडे दे देते हैं, वो जो उनके बच्चे हैं वो भी उसमें फंस जा रहे हैं। तो लगातार मैं उसको पकड़ रहा हूँ, एक पकड़ता हूँ एक उड़ाता हूँ, एक पकड़ता हूँ एक उड़ाता हूँ। तो राजा पूछता है आगे क्या हुआ। तो बच्चा बताता है राजा साहब पक्षी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो इससे एक नेटवर्क की ताकत की पता चलती है दोस्तों। तो राजा प्रसन्न होकर के उस बच्चे को रिवार्ड देता है, सम्मानित करता है। सेम यही सिचुएशन नेटवर्क के साथ होता है। नेटवर्क, जो भी इंसान जीवन में नेटवर्क बनाना स्टार्ट करता है, तो शुरुआत जब नेटवर्क की हम बनाने की शुरुआत करते हैं तो नेटवर्क एक दिन में नहीं बन जाता है। नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है, जब नेटवर्क बनता है तो वो सारी चीज़ें होने लगती हैं जिस चीज़ की आप कल्पना करते हैं। एक नेता के पास है क्या, लोगों का नेटवर्क ही तो है। उसको कहीं जाना होता है, किसी राज्य में जाना होता है, तो क्या करता है, उसके पास मैन पावर आ जाती है। मैन पावर उसने बनाया है, क्रिएट किया है, इसलिए उसको प्रॉब्लम्स नहीं है। जिस दिन आप भी लोगों का नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर देंगे, मैन पावर आप खड़ा करना स्टार्ट कर देंगे, यकीन मानिए दोस्त आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सांच को आँच किया, आप नेटवर्क बनाना स्टार्ट करिए, देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी में, किसी मार्केटिंग कंपनी में आप जुड़िए और लोगों को चिट फंड के नाम पे लोगों का पूंजी इन्वेस्ट कराइए। इसको नेटवर्क नहीं कहते हैं दोस्तों। नेटवर्क बनाने का मतलब है रिलेशन बिल्ड करिए, रिलेशन एज ए रिलेशन। और जब आप रिलेशन बिल्ड करेंगे लोगों के साथ, तो जैसे कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ऐसे नेटवर्क क्या है, आप जब लोगों से रिलेशन बिल्ड करते हैं, लोगों की छोटी छोटी चीज़ों में आप उनके काम आते हैं, तो आप देखते हैं कि लोग आपके साथ आपके नेटवर्क में ऑटोमेटिकली जुड़ते जाते हैं।
तो लोगों के बीच में एक विश्वास कमाइए, एक व्यवहार कमाइए, और वही व्यवहार, वही विश्वास आपका नेटवर्क है। जब आप लोगों के साथ ऐसे ही नेटवर्क बिल्ड करते रहेंगे तो आपका कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कारोबार है, यकीन मानिए दोस्त, टाइम नहीं लगेगा, फर्श से अर्श पे आप बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और आज के लिए बहुत इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और यदि पुराने हैं तो चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।